अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फर्स्ट वन इज़ हाई लेवल लैंग्वेज एंड द सेकंड वन इज़ लो लेवल लैंग्वेज। यू नो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज जिसको इंसान अंडरस्टैंड कर सकता है, विच इज़ नियर टू द ह्यूमन लैंग्वेज, इट्स कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। और एक ऐसी लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझ सकता है, उसको हमने लो लेवल लैंग्वेज का नाम दिया था। तो स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग जितनी भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो तो हम हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं, बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है जस्ट लो लेवल या मशीन लैंग्वेज को। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, कन्वर्जन कैसे होती है? तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है। तो स्टूडेंट्स, ज़रा इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज़ द प्रोग्राम, इज़ द सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को, यानी एक ऐसी लैंग्वेज जिसको इंसान समझ सकता है, उस लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज में, जिसको हम लोग मशीन कोड का भी नाम देते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, मशीन कोड एक ऐसा कोड है विच इज़ बेस्ड ऑन 2 वैल्यूज़। फर्स्ट वन इज़ 1 एंड द सेकेंड वन इज़ 0। 0-1 लैंग्वेज बेसिकली मशीन कोड कहलाता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम की कन्वर्जन करता है मशीन कोड में। क्यों करता है? ताकि कंप्यूटर जो है उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड कर सके जो कि इंसान ने दी हैं और उसका रिस्पॉन्स दे सके। तो स्टूडेंट्स, वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। फर्स्ट वन इज़ कंपाइलर, second one is interpreter and the last one is assembler. Compiler, interpreter and assembler. अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जी कंपाइलर क्या है हमारे पास। स्टूडेंट्स, ये तो डिसाइड है कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये तीनों ही ट्रांसलेटर हैं। तो हम वी कैन राइट कंपाइलर इज़ द लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट्स सोर्स कोड। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोर्स कोड क्या है। स्टूडेंट्स, ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं उसको हम सोर्स कोड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? सोर्स कोड का। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो मशीन कोड में होती है या कंप्यूटर लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में होती है उसको हम मशीन कोड का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है दैट ट्रांसलेट्स सोर्स कोड, दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज एज अ होल। मतलब ये कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है उसको किस में कन्वर्ट करता है, लो लेवल या मशीन कोड में। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा है एज अ होल, मतलब वो कम्प्लीटली उस चीज़ को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, उसको कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने इस पेज का प्रोग्राम लिखा है, तो ये पूरा का पूरा हाई लेवल में लिखा गया कोड जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, मशीन कोड में। तो कंपाइलर इस पूरे को रीड करेगा और इसमें जितने एरर्स होंगे वो एट द एंड डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि कंपाइलर जो है इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरप्रेटर, एज़ कम्पेयर टू असेंबलर। कैसे फास्ट होती है अभी पता चल जाता है। देखिए, इंटरप्रेटर एक ऐसा ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर है। ये भी हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो फिर इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? स्टूडेंट्स, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये एज अ होल कन्वर्ट करता है हाई लेवल प्रोग्राम को, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो एक स्टेटमेंट जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई होती है उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। अगर हम ये कहें कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है तो आई थिंक इट वुड नॉट बी रॉन्ग। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि इंटरप्रेटर की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है,
स्टूडेंट्स क्यों स्लो है? क्योंकि ये हमारे पास एक लाइन जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी होती है उसको लो लेवल में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये एज अ होल कन्वर्ट कर रहा है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरप्रेटर की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, लेकिन इसका एक एडवांटेज है वो ये है कि हमारे पास इंटरप्रेटर में एरर्स बहुत जल्दी पता चल जाते हैं। देखिए इसमें तो बहुत लेट पता चलते हैं क्योंकि वो पूरे प्रोग्राम को एक बार रीड करता है, उसमें जो एरर्स हैं वो एट द एंड डिस्प्ले करता है। लेकिन इंटरप्रेटर एक लाइन को जब कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में तो उस वक्त तक वो कन्वर्ट नहीं करेगा जब तक कि उसमें मौजूद एरर्स जो हैं वो ठीक नहीं हो जाएंगे। तो हमारे पास स्पीड कंपाइलर की फ़ास्ट है, इंटरप्रेटर की स्पीड बहुत स्लो है। कंपाइलर में एरर्स बहुत लेट पता चलते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर में एरर्स बहुत जल्दी फाउंड हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट है जी हमारे पास असेंबलर। स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारे पास एक असेंबली लैंग्वेज है जो कि एक स्टेप हायर होती है मशीन कोड के, मतलब 0-1 से एक स्टेप हायर होती है। ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है विच इज़ बेस्ड ऑन सिम्बल्स। ये जिसको इंसान अंडरस्टैंड कर सकता है लेकिन प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इतना इजी नहीं होता उसके लिए अंडरस्टैंड करना, अगर होता तो वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में होता, ना कि असेंबली। तो असेंबली कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है विच कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, उसको हम असेंबलर का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने लैंग्वेज ट्रांसलेटर को पढ़ा जिसमें हम लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करना सीखा मशीन लेवल लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में। इसके अलावा हम लोगों ने 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर्स को डिस्कस किया, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, जो क्या करते हैं बेसिकली तीनों के तीनों ही या हमारे पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है ये दोनों हाई लेवल ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास एज अ होल इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है और ये हमारे पास लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। और असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच।